नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 14 तारीख को पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जाएगी, लेकिन बिहार के लिए ये कुछ खास जो मकर संक्रांति है वो बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम मानी जाती है। अभी से ही चूड़ा दही के लिए सभी राजनीति पार्टियां भी सबको न्योता भेज रही है। सभी राजनीति पार्टियां सबको अपने आवास पे बुला रही है, चूड़ा दही का न्योता भेज रही है, चूड़ा दही के लिए सबको आमंत्रित भी कर रही है। और ये जो चूड़ा दही है ये इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि कहा जाता है बिहार की राजनीति के लिए ये काफ़ी अहम है, क्योंकि इसी से ही राजनीति शुरू होती है। नए साल में अगर राजनीति शुरू करनी हो तो ऐसी खबरें आती हैं कि चूड़ा दही के बाद राजनीति में ये होने वाला है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले चूड़ा दही की जो हर जगह से भोज के न्योते आ रहे हैं ये काफ़ी अहम है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी अब चूड़ा दही का आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में सबको आमंत्रित किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव का ये जो चूड़ा दही का आयोजन है वो इसलिए भी खास रहता है क्योंकि सभी लोग, सभी राजनीति पार्टी यहाँ पर पहुँचते हैं और चुनावी का मुद्दा बनाते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव को केंद्रित भी किया जाएगा। हालांकि 2024 में 4 साल बाद 2024 में लालू प्रसाद यादव ने चूड़ा दही मनाया था और इस चूड़ा दही में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चूड़ा दही का स्वाद लिया था, जिसके बाद राजनीति में कुछ हलचल मच गई थी, जिसके बाद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की तरफ चले गए थे। और इस बार भी लालू प्रसाद यादव का ये चूड़ा दही काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरीके से राजनीति गलियारों में ये चर्चाएं उठ रही है कि चूड़ा दही के बाद कुछ बिहार में नया होने जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का ये जो चूड़ा दही है वो इसलिए भी खास है, जब से लालू प्रसाद यादव ने सबको न्योता भेजा है वैसे ही तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान को न्योता भेजते हैं, चिराग पासवान को अपना भाई समझते हैं। राजनीति में उनके साथ कुछ भी रिश्ते हो, लेकिन एक राजनीति तौर से हटकर तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपना भाई मानते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के चूड़ा दही न्योते को स्वीकार करते हैं और उनके घर भी जाते हैं। एनडीए में रहते हुए भी वो इंडिया का कुछ बात ना सुनते हुए अगर तेजस्वी यादव के घर चूड़ा दही होता है तो उनके घर जाते हैं, अच्छे से भोज खाते हैं, अपने भाई का फर्ज भी निभाते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है, आपको बता दें कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस लोकसभा चुनाव में 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन उस लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ हुआ कि अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव अगर चिराग पासवान को न्योता देंगे तो क्या वो सभी बातें भूलकर तेजस्वी यादव के इस न्योते को स्वीकार कर चूड़ा दही खाने जाएंगे। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जमुई पहुंचे थे, जहां जमुई में वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ बोल रहे थे, लेकिन उनके स्टेज के जस्ट नीचे ही एक उनका कहा जा रहा था कि उनका समर्थक था और उस समर्थक ने चिराग पासवान को गाली भी दी थी, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ था और चिराग पासवान ने इसे शेयर भी किया था और कहा था मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी यादव ऐसा करेंगे। तेजस्वी यादव हमेशा मुझे अपना भाई समझते हैं, लेकिन उन्हीं के सामने उनके समर्थक मुझे ऐसे गाली दे रहे हैं, ना उनके माँ मेरे से बटी हुई है ना उनकी बहन बटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये जमुई में हुआ, जिसके बाद अब आपको बता दें कि राजनीतिक तौर पर सियासी गर्म हो गई थी। लगातार तेजस्वी यादव की बहन भी उनके सामने आ रही थी और अपनी बातें को रख रही थी, तो इधर चिराग पासवान की भी बहन अपनी बातें को रख रही थी, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के रिश्ते खराब हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जो आमने सामने न रहते हुए भी लेकिन दूसरे पर पलटवार करते हैं।
हालांकि जिस तरीके से चूड़ा दही की बात हो रही है तो चूड़ा दही में अक्सर चिराग पासवान नज़र आते हैं, लेकिन क्या इस बार अगर तेजस्वी यादव उन्हें चूड़ा दही का न्योता देंगे तो क्या इस बार तेजस्वी यादव अगर चिराग पासवान को न्योता देते हैं तो क्या चिराग पासवान उस न्योते को स्वीकार करेंगे? क्या अपनी सभी राजनीति तौर पर जो उनसे गलतियां हुई हैं तेजस्वी यादव से, उन्हें भुलाकर एक भाई का फर्ज निभाते हुए क्या इस चूड़ा दही पर पहुंचेंगे? पैच हालांकि जो खबरें सामने निकल कर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से तो न्योता नीतीश कुमार को भी जाएगा, क्या नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे? लेकिन मेन अहम जो बातें हैं वो है कि क्या अब चिराग पासवान इस बात को भूल पाएंगे? क्या चिराग पासवान इस बात को भूल कर तेजस्वी यादव को माफ़ कर अपने भाई का फ़र्ज निभाकर क्या चूड़ा दही में पहुंच पाएंगे? क्योंकि अगर चिराग पासवान एनडीए में भी रहते हैं तो वो तेजस्वी यादव की हर न्योते को स्वीकार कर उनके बुलाए हुए पार्टी में जाते हैं, नज़र आते हैं। लेकिन क्या इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जो इन दोनों में खटपट हुई है, क्या उसे चिराग पासवान भूलकर तेजस्वी यादव के चूड़ा दही न्योते में जाएंगे? बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।